प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करते हैं एक नए टॉपिक में। ये टॉपिक जो है ना रक्षाबंधन के ऊपर है। वीडियो बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, लेकिन कोई गलत शिक्षा दे रहा है, कोई सही। दोस्तों, इस वीडियो में आपको सही शिक्षा दी जाएगी कि एक मसीही रक्षाबंधन मना सकता है या नहीं मना सकता है। डिस्क्लेमर आपने पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ वीडियो मसीही लोगों के लिए बनाया गया है, किसी अन्य धर्म के लिए नहीं, क्योंकि अन्य धर्म के लोग इस वीडियो को ना देखें। सिर्फ क्रिश्चियन के लिए बनाया गया है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, बाइबल के वचनों के आधार पर विशेष संदेश। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके सामने आए हैं। हमारा विषय है, क्या मसीह विश्वासी को रक्षाबंधन मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। यह प्रश्न बहुत से मसीही भाई बहनों के मन में आता है। जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है, राखी का त्यौहार आता है, या सिस्टर जो होती है वह भाई के घर आती है, तो भाई को ये शक होता है, ये शंका होती है, क्या मैं बाइबल के अनुसार गलत कर रहा हूँ? क्या हमें राखी बंधवाना चाहिए या फिर नहीं बंधवाना चाहिए? परमेश्वर नाराज़ तो नहीं हो जाएंगे? उसकी आज्ञाओं को तो हम नहीं तोड़ रहे हैं? ऐसा करना गलत तो नहीं है? क्या ये संसारिक काम तो नहीं है? क्या मूर्ति पूजा तो नहीं? ये डर होता है एक विश्वासी के अंदर। तो आज डर जो है ना इस वीडियो के द्वारा निकल जाएगा दोस्तों। तो वीडियो को काट कर ना देखें, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। वीडियो को शुरू लेके 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी आपको मिलते हैं, लेटे लेटे बैठे बैठे वीडियो को देखिए। और वचन कहता है, क्या राखी सही है? यह प्रश्न भाई बहनों के मन में आता है, क्या राखी सही है? क्या रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे को उपहार दे सकते हैं? क्या इस त्यौहार में शामिल होना मसीही विश्वास के लिए उचित है, या हमें इससे पूरी तरह अलग रहना चाहिए? आज हम अपनी मनगढ़ंत बात नहीं करेंगे। हम किसी इंसान की राय को अंतिम प्रमाण नहीं बनाएंगे। हम यह नहीं कहेंगे कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि हम परमेश्वर के वचनों को सामने रखकर इस विषय को समझेंगे। सबसे पहले एक बात याद रखिए, बाइबल में रक्षाबंधन शब्द नहीं लिखा है। यानी ये क्लियर हो जाता है कि जो रक्षाबंधन है, ये कहीं पर भी आप बाइबल उठा लेना, एक एक पन्ना खोल डालना, लेकिन दोस्तों आपको रक्षाबंधन इसमें लिखा ही नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि रक्षाबंधन जो है दोस्तों, ये त्यौहार बाइबल में नहीं लिखा गया है। लेकिन इसे मसीही लोगों को मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, मैं लास्ट में आपको बता देता हूँ। क्योंकि कुछ कहते मनाना चाहिए, कुछ कहते नहीं। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी आपके लिए है दोस्तों। अभी कुछ आपको उत्तर नहीं मिला है। वीडियो आपने थोड़ा देखा, लेकिन आपको कुछ भी इसमें हासिल नहीं हुआ है, कुछ भी आपको प्राप्त नहीं हुआ है दोस्तों। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि बाइबल में सीधे लिखा है रक्षाबंधन मत मनाओ, यानी ये भी नहीं लिखा है कि रक्षाबंधन मत मनाओ। तो क्या बात है दोस्तों। लेकिन बाइबल में हमें ऐसे सिद्धांत देती है जिनसे हम अपने जीवन के फैसले कर सकते हैं। नंबर 1, और आज उन्हीं सिद्धांतों को एक एक करके देखेंगे। नंबर 1, परमेश्वर की आराधना केवल उसी की होनी चाहिए। यानी परमेश्वर ने इस्राएलियों को मना कर दिया था कि तुम मूर्ति पूजा ना करना, तुम व्यभिचार ना करना, तुम चोरी ना करना, तुम हत्याएं ना करना, तुम मूर्ति पूजा ना करना। जब मूसा को परमेश्वर ने पट्टी पर लिख के आज्ञाएं दी थी कि तुम जाओ इजरायलियों को सुनाओ कि इजराइल लोग मूर्ति पूजा ना करें, न सूरज की, न किसी काठ की, न किसी लकड़ी की, न किसी मूर्ति की, तो परमेश्वर ने बाइबल के अनुसार मूर्ति पूजा एक विश्वासी को करने से मना किया है। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ खुदा की आराधना करनी है, खुदा से ही प्रार्थना करना है और खुदा को अपना ईश्वर मानना है। वचन देख लेते हैं। निर्गमन की पुस्तक 20:3 कहता है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। भाइयों और बहनों, यह परमेश्वर की बहुत स्पष्ट आज्ञा है। मसीह विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। यानी खुदा खुद कहते हैं कि धरती पर अगर तुम रह रहे हो तो दूसरों को ईश्वर करके आपको नहीं मानना है कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर। जैसे अन्य धर्म में होता है कि ये ईश्वर है, वो ईश्वर है, अन्य धर्म में होता है। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मुझे दूसरा कोई छोड़ ईश्वर नहीं है।
और मेरे हाथ से तुमको कोई नहीं छुड़ा सकता है। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है कि मेरे हाथ में कोई पढ़कर निकल नहीं सकता है। अगर मैं एक बार नरक में डाल दूं तो वहाँ से कोई नहीं निकल सकता है। अगर मैं उसे स्वर्ग में भेज दूं तो वहाँ से भी कोई नहीं निकल सकता है। लेकिन आज हमें परमेश्वर को पुकारने की ज़रूरत है, आज हमें खुदा के पीछे जाने की ज़रूरत है। तो लौट आइए प्रभु यीशु मसीह के पास और अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी गरीबी और अपनी सारी बीमारियां, हर चिंताएं यीशु मसीह आपके ऊपर नहीं डालेंगे, दूर करेंगे। तो वचन क्या कहता है दोस्तों, मसीही विश्वासी के जीवन परमेश्वर का स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। अब जब हम रक्षाबंधन के विषय में सोचते हैं तो हमें यह समझना होगा कि हम किस रीति से भाग ले रहे हैं, उसका धार्मिक अर्थ क्या है। लेकिन यदि किसी धार्मिक रीति में दूसरे देवी देवताओं की पूजा या आराधना शामिल हो जाती है तो मसीह विश्वासियों को रुककर विचार करना चाहिए। यानी रक्षाबंधन में अगर दूसरे देवी देवताओं का जिक्र होता है, इसका सम्मान किया जाता है, तो एक मसीही को सोचना चाहिए कि हम कहीं मूर्ति पूजा में शामिल तो नहीं हो रहे हैं, कहीं हम गलत काम तो नहीं करने जा रहे हैं, कहीं हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने तो नहीं जा रहे हैं। आप इस तरह से दोस्तों बात कर सकते हैं। लेकिन ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर यहोवा हमसे प्यार करता है, परमेश्वर यहोवा हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। और वचन यहाँ पे कहता है क्योंकि हमारा विश्वास कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता हमेशा परमेश्वर होना चाहिए। हालेलुया। नंबर 2, किसी दूसरी आराधना में भाग नहीं लेना। निर्गमन 20:4 कहता है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना। ये परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है दोस्तों, वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति, यानी परमेश्वर ने एक इंसान को मूर्ति खोद कर बनाने के लिए मना किया है। खासकर एक मसीही को। अन्य जाति के लोग, धर्म के लोग तो ये काम कर ही रहे हैं, वे तो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, मूर्तियाँ बना रहे हैं, मूर्तियाँ ढाल रहे हैं। लेकिन एक क्रिश्चियन को ये चेतावनी दी गई है कि एक मसीही विश्वासी को मूर्ति पूजा से हमेशा दूर रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को मूर्तियों की उपासना से दूर रहने की आज्ञा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि मसीही विश्वासियों को यह समझना चाहिए कि वह किसी धार्मिक कार्यक्रम में क्या कर रहा है। यदि किसी रस्म में पूजा, आराधना या किसी दूसरे देवताओं के प्रति धार्मिक समर्पण शामिल है तो मसीही को उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, ये परमेश्वर का, अगर ये रक्षाबंधन में देवी देवता का जिक्र आता है तो आपको उसमें शामिल नहीं होना है, बिल्कुल भी नहीं शामिल होना है। कोई नाराज होता है तो होने दो, कोई रूठता है तो रूठने दो, लेकिन हमें परमेश्वर को खुश करना है, हमें यहोवा को खुश करना है, क्योंकि वही आपको लेने के लिए आ रहा है, क्योंकि वही आपको बचाने के लिए आ रहा है। वो राजाओं का राजा, वो रैप्चर आपका ही करने के लिए आ रहा है, किसी अन्य देवी देवताओं का नहीं। क्योंकि सारे मूर्ति पूजा करने वाले सब यहीं पे छूटेंगे, रोएंगे, आंसू बहाएंगे, और उस समय रक्षाबंधन इनको बचा नहीं पाएगा। कोई बंधन आज तक, भाई जो बहन होती है अपने भाई को राखी बांधती है रक्षा के लिए कि मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई ऐसे सौतेली बहन होती है, सौतेला भाई होता है जो उसका रेप कर देता है, कांड कर देता, कत्ल कर देता है। दोस्तों, आप जानते कितनी धरती पर हत्याएं हो रही। भाई जो इंसान है, एक बहन, वो सब आपस में बलात्कार कर रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो, ये कहाँ गया भाई बहन का रिश्ता मजबूत? ये कुछ नहीं, दिखावटी है दोस्तों, इसमें आप ना फंसें, शैतान बहुत चालाक है। यहाँ पे वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खुद कर न बनाओ। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को मूर्तियों की उपासना से दूर रहने की आज्ञा देता है। इसका मतलब यह नहीं कि मसीह विश्वासी को समझना चाहिए यदि किसी रस्म पूजा है तो उसमें नहीं शामिल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी आराधना परमेश्वर के लिए है। नंबर 3, मूर्ति पूजा से भागने से की शिक्षा। अब एक बहुत सीधा वचन देखिए, पहला कुरिन्थियों 10:14 कहता है, इसलिए हे मेरे प्रियो मूर्ति पूजा से भागो। हालेलुया। यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि हे प्रियो, पौलुस विश्वासियों को स्पष्ट रूप से मूर्ति पूजा से बचने की शिक्षा दे रहा है कि तुम्हें मूर्ति पूजा से भागना है, भागो वहाँ से। ये मूर्ति पूजा है, ये मूर्ति पूजा तुम्हें बचा नहीं पाएंगी। मूर्तियाँ गूंगी मूर्तियाँ हैं और तुम्हें ये बचा नहीं पाएंगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें इनसे दूर भागना है, तुम्हें इनके पास नहीं रहना है। ये शैतानी पूजाएं हैं
आज आप जानते हैं कि मंदिर में कहीं भी चले जाओ सब मूर्ति पूजा ही कर रहे हैं, लेकिन हमारे खुदा ने ये सब करने को मना किया है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, न किसी धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, लेकिन जो बाइबल हमें कहते हैं वही कर रहे हैं। हम अपने यीशु मसीह को मानते हैं और उनको मानेंगे, हमें दूसरे धर्म से मतलब नहीं है दोस्तों। इसीलिए यदि रक्षाबंधन के किसी योजना में धार्मिक रूप से ऐसी पूजा शामिल है तो परमेश्वर के अलावा किसी अन्य देवताओं की आराधना है तो मसीह विश्वासियों से अलग रहना चाहिए। या किसी व्यक्ति से नफरत करने की बात नहीं है। यानी अगर हम भाई को, अगर वो भाई राखी नहीं बंधवा रहा है तो बहन गुस्सा हो जाती है कि मेरा भाई राखी नहीं बंधवा रहा है, तो गुस्सा हो जाती है, तनाव होता है, रिश्ता टूटने लगता है। लेकिन नफरत करने वाली बात नहीं है, क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञा मान रहे हैं। वह परमेश्वर अपने प्रति वफादार रहने की बात है। हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। नंबर 4, 2 प्रकार की धार्मिक सहभागिता एक साथ नहीं। अब देखिए 1 कुरिन्थियों 10:20 कहता है, पौलुस समझाता है कि जो बातें अन्य जाति परिधान करते हैं वे परमेश्वर को नहीं बल्कि दुष्ट आत्माओं को करते हैं। और फिर वह विश्वासियों से पूछता है कि क्या वे प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं को कर दोनों में सहभागी हो सकते हैं। यानी प्रभु ने हमें मूर्ति पूजा से मना किया है। क्या आप प्रभु को मानेंगे फिर लूसीफर को मानेंगे? तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रभु को मानो या तो लूसीफर को मानो। एक कटोरे में दोस्तों 2 लोग नहीं पी सकते, एक ही पी सकता है। वचन कहता है समुद्र से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। एक कुएं से मीठा पानी निकलेगा तो नमकीन निकलेगा, एक हैंडपंप से या तो खट्टा पानी निकलेगा या तो अच्छा पानी निकलेगा, एक ही निकलेगा, 2 प्रकार के नहीं निकलेंगे। ऐसे ही मसीह विश्वासी को एक ही प्रकार का रहना चाहिए, 2 प्रकार के नहीं रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मना किया है दोस्तों। परमेश्वर ने हमें सावधान करने को दिया है कि तुम्हें परमेश्वर के खिलाफ नहीं जाना है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीना है दोस्तों। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत मिलता है। क्या? मसीह विश्वासी में हम परमेश्वर की आराधना को किसी दूसरे धार्मिक आराधना के साथ मिलाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम हमें दूसरे देवी देवता की पूजा में सहभागी बनाता है तो मसीह विश्वासी को उससे दूर रहना चाहिए। हालेलुया। 5 नंबर, हर काम परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। बहुत सुंदर वचन देखिए 1 कुरिन्थियों 10:31 कहता है, इसलिए तुम खाओ चाहे पियो चाहे कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। ये एक विश्वासियों के लिए चेतावनी है कि एक विश्वासी चाहे खाए चाहे पिए चाहे ओढ़े चाहे बैठे कुछ भी करे, लेकिन उसमें प्रभु की महिमा होनी चाहिए, उसमें प्रभु की तारीफ होनी चाहिए, उसमें प्रभु को लाभ होना चाहिए दोस्तों, प्रभु को हानि नहीं होनी चाहिए। ये परमेश्वर यहोवा का वचन कहता है, ये खुदा का वचन कहता है। भाइयों और बहनों, यह वचन केवल खाने पीने की बात नहीं करता, यह कहता है चाहे कुछ करो, यानी जीवन का हर काम। जो रक्षाबंधन के विषय में भी हमें यही प्रश्न पूछना चाहिए, जो काम करने जा रहा हूँ क्या परमेश्वर के लिए है, महिमा के लिए? अगर किसी धार्मिक रस्म में परमेश्वर के अलावा किसी अन्य धर्म आराधना शामिल है तो हम कैसे कर सकते हैं? या परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए मसीह विश्वासियों को अपने निर्णय में सावधान होना चाहिए। 6 नंबर, संसार के अनुसार नहीं चलना है। रोमियो 12:2 कहता है, रोमियो 12:2, और इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु परमेश्वर के मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जैसा संसार जी रहा है तुम्हें वैसा नहीं जीना है। जब मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है तो तुम्हें संसार में से निकलना चाहिए, तुम्हें संसार में फिर नहीं जाना है, तुम्हें संसार से अलग होना चाहिए, बाइबल कहती है दोस्तों। भाइयों और बहनों, इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने समाज या परिवार के लोगों से नफरत करें, नहीं। मसीही व्यक्ति सभी लोगों से प्रेम करता है, लेकिन मसीही व्यक्ति को केवल इसलिए कोई धार्मिक काम नहीं करना चाहिए कि वह सब लोग कर रहे हैं। यानी सब मूर्ति पूजा कर रहे हैं तो हम भी मूर्ति पूजा करें, सब गाली दे रहे हैं तो हम भी गाली दे रहे हैं, सब भंडारा खा रहे तो हम भी भंडारा खाएं। ऐसा बाइबल आपको नहीं सिखाती है दोस्तों। तो सब रखिए, रक्षाबंधन मना रहे हैं तो हम भी रक्षाबंधन मनाएं, ऐसा बाइबल हमें चेतावनी देती है, ऐसी इजाज़त नहीं देती है। मसीही विश्वासी को प्रेम करना चाहिए। अगर समाज कोई भी धार्मिक परंपरा हमारे विश्वास के विपरीत है तो हमें परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता देनी चाहिए। 7 नंबर, प्रभु यीशु के नाम से सब कुछ करना। कुलुस्सियों 3:17 कहता है, और वचन से यह काम से जो कुछ करो वह सब प्रभु के नाम से करो। हालेलुया।
अब यह वचन हमारे सामने बहुत सीधा प्रश्न रखता है। अगर हम किसी धार्मिक रस्म में भाग ले रहे हैं तो क्या हम उसे प्रभु यीशु के नाम से कर सकते हैं? यदि किसी काम में दूसरे देवताओं की पूजा शामिल है तो एक मसीही के लिए स्पष्ट हो जाती है कि उसे कुछ धार्मिक क्रियाओं से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन प्रभु यीशु का है। प्रभु के साथ किसी दूसरी धार्मिक आराधना को ना मिलाएं। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 कहता है। इस भाग में पौलुस धार्मिक और आत्मिक बातों को मिलाने के विषय में गंभीर प्रश्न उठाता है और परमेश्वर के मंदिर और मूर्तियों के बीच विरोध सिखाता है। यहाँ से हमें यह समझ मिलती है कि मसीह विश्वास में परमेश्वर की आराधना को किसी दूसरी धार्मिक आराधना के साथ मिलाना उचित नहीं है। इसलिए हमें अपने धार्मिक विश्वास के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। 9 नंबर, भाई बहन से प्रेम करना बाइबल के अनुसार सही है। अब कोई यह न समझे कि अगर रक्षाबंधन नहीं मनाना है तो भाई बहन से प्रेम भी नहीं करना चाहिए। हालेलुया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइबल हमें भाई बहन से प्रेम की शिक्षा देता है। रोमियो 12:10 कहता है, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के पर दया करो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ते जाओ। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये यहोवा का वचन कहता है। दोस्तों, ये खुदा का वचन कहता है। देखिए बाइबल क्या कहती है, भाईचारे का प्रेम, इसलिए अपने भाइयों से प्रेम करना चाहिए, सही है। अपनी बहन से प्रेम करना सही है, एक दूसरे का आदर करना सही है, एक दूसरे की मदद करना सही है, लेकिन प्रेम दिखाने के लिए किसी ऐसी धार्मिक पूजा में भाग लेना आवश्यक नहीं है जो हमारे विश्वास के विरुद्ध हो। हालेलुया। नंबर 10, एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना 13:34 कहता है 34, प्रभु यीशु अपने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की आज्ञा देते हैं और बताते हैं कि प्रेम उनके शिष्यों की पहचान होगा। इसलिए एक विश्वासी व्यक्ति अपने भाई या बहन को यह कह सकता है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। वो अपने भाई बहन की मदद कर सकता है, उनकी परेशानी में उनके साथ खड़ा हो सकता है, उनके लिए प्रेम से प्रार्थना कर सकता है। या प्रेम बाइबल के अनुसार है। 11 नंबर, प्रेम में कोई बुराई नहीं। पहला कुरिन्थियों 13:4-7 कहता है, 4:7 कहता है, 13:4-7 कहता है। पहला कुरिन्थियों 13:4 कहता है। इस पूरे भाग में प्रेम के गुण बताए गए हैं। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता, प्रेम फूलता नहीं, प्रेम अनुचित व्यवहार नहीं करता, प्रेम अपनी भलाई नहीं चाहता, प्रेम झुलसता नहीं, प्रेम बुराई का हिसाब नहीं रखता। अब सोचिए, अगर हम अपने भाई बहन से वास्तव में प्रेम करते तो यह प्रेम केवल राखी के एक साथ एक दिन दिखाई देने की जरूरत नहीं है। यह प्रेम हमारे पूरे जीवन में दिखाई देना चाहिए। 12 नंबर, अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना करें। रक्षाबंधन में रक्षा की बात होती है, लेकिन मसीह विश्वास अपने भाई बहन के लिए सबसे बड़ी चीज़ों में से क्या कर सकता है? हालेलुया, प्रार्थना। याकूब 5:16 कहता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो कि चंगे हो जाओ। हालेलुया। बाइबल कहती है अपने भाई बहन के लिए प्रार्थना कर सकता है, बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना कर सकती है। आप कह सकते हैं, हे प्रभु मेरी भाई की रक्षा कर, हे प्रभु मेरी बहन को सही मार्ग दिखा, हे प्रभु उसी बुरी संगति से बचा, हे प्रभु उसके जीवन में शांति दे। यह मसीह प्रेम का बहुत सुंदर रूप है। भजन संहिता 121:7 कहता है, यहाँ परमेश्वर की रक्षा और देखभाल की बात आती है। भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि मसीह विश्वासी की अंतिम आशा किसी वस्तु, धागे या मनुष्य में नहीं होती है। हमारी आशा परमेश्वर में होती है। भाई अपनी बहन की रक्षा करने की कोशिश कर सकता है, बहन अपने भाई के लिए चिंता कर सकती है, एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं, लेकिन अंतिम भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। 14 नंबर, परमेश्वर भरोसा रखो। नीति वचन 3:5 कहता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा के पर भरोसा रखना, उसी को याद करके सब का तेरे सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यह वचन में एक सुंदर बात सिखाता है कि हमारे निर्णय लेने केवल अपनी समझ में नहीं होने चाहिए। इसलिए रक्षाबंधन के विषय में भी केवल यह मत सोचिए, मेरे घर में सब करते हैं, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, बल्कि परमेश्वर से पूछिए, प्रभु मेरे वचन के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। प्रेरितों के काम 5:29 कहता है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही हमारा कर्तव्य। यह वचन बहुत ही गहरा दोस्तों, यह वचन जो है ना बहुत ही गहरा है। इसे समझना चाहिए, इसे जानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है दोस्तों। आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति होनी चाहिए। परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, इसलिए आपको क्या करना है? धीर बनना चाहिए, नम्र बनना चाहिए
और यहोवा के सामने दीन और नम्रता के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। दोस्तों, आप अपनी सारी संगति जो है ना, गलत संगति ना रखें, बुराई से दूर भागें, अपराध से दूर भागें, गंदगी से दूर भागें, व्यभिचार से दूर भागें, और परमेश्वर आपको हर एक गलत संगति से बचाएगा। तो नंबर वचन कहता है, मनुष्य से बढ़कर हमें किसकी आज्ञा माननी है? हमें परमेश्वर की आज्ञा ज़्यादा माननी है, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की। यह वचन बहुत गहरा है। कभी कभी परिवार का दबाव हो सकता है, कभी रिश्तेदार कह सकते हैं राखी तो बांधनी पड़ेगी, या तो हमारी परंपरा है, नहीं करोगे तो हमारा अपमान होगा। लेकिन अगर किसी काम में परमेश्वर की आज्ञा और मनुष्य की अपेक्षा के बीच टकराव हो तो मसीही को परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान देना चाहिए, परमेश्वर का वचन कहता है। लेकिन यह बात घमंड से नहीं, नम्रता से करनी चाहिए। पहला पत्रस 3:15 कहता है, अपने विश्वास का उत्तर नम्रता से देना है। यह वचन हमें अपने विश्वास के विषय में उत्तर देने के लिए तैयार करने और नम्रता तथा भय के साथ उत्तर देने की शिक्षा दे। यदि कोई पूछे तुम राखी क्यों बांध रहते हो, तुम गुस्सा मत कीजिए, किसी को अपशब्द मत कहिए, किसी दूसरे धर्म का मजाक मत उड़ाइए, शांति से कहिए मैं आपसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मेरा विश्वास मुझे दूसरे देवी देवताओं की धार्मिक आराधना में भाग लेने की अनुमति नहीं देता। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और आपका सम्मान करूँगा, लेकिन अपनी आराधना केवल परमेश्वर के लिए रखूँगा। यह जवाब प्रेम और विश्वास को दिखाना होगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। रोमियो 12:18 कहता है, जहाँ तक हो सके तुम अपने भरबस सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि एक विश्वासी को मेल मिलाप करना चाहिए, एक विश्वासी को परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, एक विश्वासी को परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, परमेश्वर के साथ रहना चाहिए और परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको धन्यवाद करे कि परमेश्वर आपकी मदद करे, आपकी सहायता करे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि मसीही को रक्षाबंधन नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, ये मूर्ति पूजा है, ये परमेश्वर के खिलाफ है, क्योंकि हम संसारी काम और परमेश्वर के काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो कोई रूठता है रूठने दीजिए, और जो रूठता है उसे आसानी से समझाइए, नम्रता से समझाइए कि मैं ये नहीं मना सकता हूँ क्योंकि बाइबल मुझे इसकी इजाज़त नहीं देती है। आप ऐसे बोल सकते हो और फिर आप उनका स्वागत करें, मिठाई खिलाएं, सम्मान करें, लेकिन राखी का त्यौहार राखी ना बंधवाएं। दोस्तों, ये अगर आप राखी बंधवा भी लेते हैं तो कोई परमेश्वर को दंड नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा टूट जाएगी। और वचन यहाँ पे कहता है दोस्तों, शैतान हावी हो जाएगा। वो विरोधी है, वो ताक में रहता है, किसको फाड़ खाए, वो नुक्स निकालता रहता है। तो इसीलिए राखी का त्यौहार आपके लिए नहीं है, क्योंकि जब हम पहले यीशु मसीह में नहीं थे तब राखी का त्यौहार हमारे लिए था, लेकिन अब रक्षाबंधन के त्यौहार हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ये परमेश्वर हमें बताते हैं। तो गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष दे, बरकत दे, आपको हर समय बचाए, आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे, आपकी हर एक ज़रूरत को परमेश्वर पूरी करे, आपके जीवन में परमेश्वर चंगाई दे, उपहार दे, और आपकी सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरी करे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।